सो हे गाइस, आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं कि आपके स्पेसिफिक पर्सन की करंट फीलिंग्स एनर्जी क्या है, व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ। ठीक है, आप अगर रिलेशनशिप में हैं एंड यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट देयर फीलिंग्स, अगर आप नो कम्युनिकेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, या सेपरेशन हो गया है, या जस्ट फाइट हो रखी है, यू जस्ट वांट टू नो कि वो क्या फील करे, उनके माइंड में क्या चल रहा है, तो आज की रीडिंग के थ्रू आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस एंड लर्निंग ज़रूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ट्राई टू कनेक्ट विद द एनर्जी, टेक अ डीप ब्रेथ, थिंक अबाउट योर पर्सन। आप उनका नाम भी ले सकते हो एंड जस्ट बी ओपन टू रिसीव द डिवाइन गाइडेंस। आज जो भी गाइडेंस मिलेगा, जो भी आज आपको यहाँ पे मैसेज या साइन मिलेंगे, हैव टोटल फेथ कि वो आपको बिल्कुल रिलेट भी करेंगे एंड हेल्प भी करेंगे। स्टिल जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड कि ये एक जनरल रीडिंग्स होती है, कभी कभी रिलेट नहीं भी करती। जस्ट टेक इट एज अ डिवाइन गाइडेंस, ऑलराइट। सिंगल कार्ड पिक करूँगी दैट विल रिवील द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। क्या फील कर रहे हैं वो, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, है ना। चलिए, सो कार्ड देखिए यहाँ पे आया है जजमेंट। ओके, तो अब बात करते हैं आपके करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स के बारे में। क्या बता रहा है ये कार्ड। सो गाइस, जजमेंट कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त ये फील कर रहे हैं कि जो आपके रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं वो एक ऐसे पॉइंट पे है, यू नो इट कैन बी अ टर्निंग पॉइंट, और दे फील कि उन्होंने उनकी लाइफ में आपका बहुत ही इन्फ्लुएंस है इन दी पॉजिटिव वे। ऑफ कोर्स आपने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया है कहीं ना कहीं, एंड जो आप दोनों के बीच में इश्यूज़ है ना, वो भी धीरे धीरे क्लियरली समझ में आ रहे हैं उनको भी, शायद आपको भी। आप दोनों का फोकस एक ही होना चाहिए, वो है कि एक बेटर फ्यूचर। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ मतलब जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं वो रेडी है एक रिन्यूअल के लिए, एंड शायद कमिटमेंट भी वो आपको दे सकते हैं। तो वो ये भी सोच रहे हैं कि कैसे वो एडजस्टमेंट करें रिलेशनशिप में, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ कभी कभी एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे इट कैन वर्क, रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए, राइट। तो इसीलिए आपको जस्ट बी ओपन, ठीक है। जो भी कम्युनिकेशन आपके बीच में हो तो वो एक क्लियर कम्युनिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक दूसरे की नीड्स क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है, तो वो वही चीज़ फिगर आउट कर रहे हैं। तो शायद वो आपको इस बारे में अप्रोच भी करे और आपसे ये बात भी करे कि व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, उनकी नीड्स क्या है, वो क्या सोचते हैं, ठीक है। बाकी वो कंसिडर करते हैं आपको कहीं ना कहीं, अगर पास्ट में कोई इश्यूज़ हो रखे हैं तो भी दे कैन रिजॉल्व, एंड वो चाहते हैं आगे बढ़ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर हम बात करें स्मॉल इश्यूज़ के बारे में, जो हालांकि हर रिलेशनशिप में हो जाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना कि जो स्मॉल इश्यूज़ हुए हैं या फाइट्स या जो भी हुई, जो पहले इग्नोर हुई थी, अभी वो थोड़ा उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पर्सन रेडी हैं, वो फ्लेक्सिबल हैं, और वो रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए सब कुछ एक्ट करेंगे, सब कुछ वो मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, तो आपको दिखेगा विजिबली, आपको वो चीज़ दिखेगी, ठीक है। एक चीज़ और भी मैं बता देती हूँ, और वो ये है कि अगर आप अपने एक्स के बारे में जानना चाहते हैं, ये तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात हो गई, लेकिन अगर आप अपने एक्स के बारे में जानना चाहते हैं जिससे आप काफ़ी टाइम से सेपरेट हो गए हो, या आप बिल्कुल ही बहुत सालों से कुछ भी, मतलब वो आपके एक्स पार्टनर है, ओके, इन शॉर्ट, तो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, सोचते हैं कि भी नहीं सोचते। तो कहीं ना कहीं है ना, ये जो रिलेशनशिप थी आप दोनों की, वो उनके लिए लाइफ चेंजिंग थी, कहीं ना कहीं उनको बहुत कुछ लर्न हुआ है, एंड कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए थे इस रिलेशनशिप के बारे में। लेकिन अगर हम रिकन्सिलेशन की टर्म्स में बात करें तो वो कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन को भी रिकन्सिडर कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहे हैं कि मे बी आप साथ में हो सकते हो, लेकिन वो प्रोस एंड कॉन्स दोनों के बारे में सोच रहे हैं। तो चांसेस है कि वो शायद आपको कांटेक्ट भी करें, मे बी, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये थॉट ज़रूर है, दे आर नॉट श्योर अबाउट यू राइट नाउ, लेकिन उनके माइंड में थोड़ा सा ये थॉट तो चल ही रहा है कि वो शायद आपको अप्रोच करे, ठीक है।
और अगर हम बात करें कि रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा, ठीक है, क्या ये रिलेशनशिप वेदर इट विल बी हेडेड टू कमिटमेंट और एंगेजमेंट और मैरिज, तो ये जो जजमेंट का साइन है ना वो अभी बहुत कुछ चीज़ों को फिगर आउट करने का बता रहा है। मतलब अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करना है रिलेशनशिप में, ठीक है। एंड उसके बाद शायद आप लोग ये बड़ा स्टेप ले सकते हो, तो चांसेस पूरे हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। और आपके पार्टनर बहुत जल्द ये कोशिश करेंगे कि वो आपसे कम्युनिकेट करे अच्छे से एंड इस चीज़ के बारे में वो बात करे, ठीक है। एक बार अगर सब कुछ वर्कआउट करेगा तो देयर इज़ अ वेरी बिग चांस कि आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़े एंड नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है, ठीक है। सो ओवरऑल द कार्ड इज़ गुड। राइट नाउ सिचुएशन आपके फेवर में ही है एंड आपके पार्टनर आपको बिल्कुल कंसिडर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं एंड दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। आप भी अपने आप के ऊपर काम करते रहिए एंड रिलेशनशिप को अच्छे बनाने के लिए जो एफर्ट कर सकते हो वो करिए एंड येस देयर इज़ अ वेरी बिग चांस आपका फ्यूचर साथ में हो सकता है, ठीक है। तो बस यही था आज की इस रीडिंग में एंड आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।